रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं और इंग्लिश बोलना लिखना दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन मैंने लिखा है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब आप कुछ पूछते हैं, किसी से इंटेरोगेट करना यानी किसी सवाल पूछना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अपने चैनल अंग्रेजी सीखे और मेरे साथ मिसेस वर्षा पूरन सिंह के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एज ऑलवेज उम्मीद कर रही हूं कि आप चैनल को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं और इंग्लिश बोलना लिखना दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपनी डेली जिंदगी में अंग्रेजी के शब्द, जो वाक्य, जो भी मैं सिखा रही हूं उन सबको यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रोनाउन यानी सर्वनाम समझाया था, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन समझाई थी और पहला प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन उसको एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया था। आज हम अपने बाकी सातों को कवर करेंगे। जो हमारा दूसरा प्रोनाउन है व्हिच इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसे अब हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या कवर करता है? जैसे कि मान लीजिए जब आप कुछ सवाल पूछते हैं या कोई प्रश्न पूछते हैं, उन्हें, जैसे आस्क क्वेश्चन मैंने लिखा है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जब आप कुछ पूछते हैं, किसी से इंटेरोगेट करना यानी किसी सवाल पूछना, जानना। नॉर्मली पुलिस वाले इंटेरोगेट करते हैं, ज्यादा सवाल पूछते हैं, बट यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है। व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस यानी आप सवाल पूछते हैं, तो उन सर्वनाम, उन नाउन को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल्स, हु यानी कौन, हु इज दैट गर्ल, वो कौन है, वो कौन लड़की है। व्हाट, क्या, व्हाट हैव यू गॉट फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या लाए हो। विच, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, विच कलर डू यू लाइक, कौन सा या कौन सी, डिपेंड्स, लड़का या लड़की के लिए यूज कर रहे हैं। हुज, हुज बैग आर यू कैरिंग, तुम किसके बैग को लेकर आए हो, दैट इज हुज। होम, किसके साथ जा रहे हो, हुम आर यू गोइंग विथ, किसके साथ, किसे। Whom are you playing with, किसके साथ खेल रहे हो। तो these are asking, इसके बाद हमेशा प्रश्न लगता है, प्रश्नों का चिन्ह लगता है, which is a question mark, another new thing to learn. So when you ask questions, these are the pronouns that we use, who, what, which, whose, whom. There are many, जो मैं नीचे आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर दूंगी ताकि आप उनको लिस्ट बनाएं, उनको यूज कीजिए और समझिए कि ये कौन से सर्वनाम होते हैं। तो ये हमारा दूसरा था इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है हमारा इनडेफिनेटिव यानी अनिश्चयवाचक। वो प्रोनाउंस जो यूज किए जाते हैं किसी अनिश्चित पर्सन के लिए या अनिश्चित चीज के लिए, इनडेफिनेट पर्सन या अनिश्चित व्यक्ति के लिए। एग्जाम्पल्स, वन, कोई एक ऐसा, किसी को जिसको आप जानते नहीं है, वन ऑफ ऑल। समवन, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट समवन, मैं किसी के बारे में बात कर रही हूं। एनीबडी, कोई भी हमारे चैनल को देख सकता है, लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। सो एनीवन, एनीबडी। फ्यू, कुछ ही लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, जी नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं। फ्यू यानी कुछ। तो ये होता है हमारा थर्ड इनडेफिनेटिव यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा जो सर्वनाम यानी प्रोनाउन है, इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध सूचक। जो किसी भी रिलेटेड, अगर किसी वाक्य में पहले ही एक नाउन यूज हो चुका है, अगर आप किसी स्पेसिफिक नाउन से रिलेटेड एक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, रिलेटेड टू अ फर्स्ट प्रोनाउन नाउन, फर्स्ट प्रीवियस नाउन व्हिच इज यूज्ड इन दैट सेंटेंस, इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यानी किसी पहले संज्ञा के बारे में बताता हुआ जो भी सर्वनाम होता है उसे हम संबंध सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाती हूं। पहला, हु यानी जिसने, ये वही लड़का है जिसने मेरी किताब चुराई। ही इज द सेम बॉय हु स्टोल माई बुक, जिसने। whom, जिससे। She is the same girl whom I met yesterday. ये वही लड़की है जिससे मैं कल मिली थी। Whose, ये वही लड़की है जिसके पापा डॉक्टर हैं, यानी she is the girl whose father is a doctor. Which, यानी जिस, ये वही कार है जिसे मेरे पापा ने खरीदा है। It is the same car which my father has bought for me. She is the teacher that teaches in that school. ये वही टीचर है जो स्कूल में पढ़ाती है। ये सारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस यानी संबंध सूचक सर्वनाम। आइए हमारे पांचवें सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पांचवा प्रोनाउन यानी पांचवा सर्वनाम है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक सर्वनाम। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो कहता है, इट टॉक्स अबाउट
ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली, यानी प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात करता है। आइए इसे एग्जाम्पल्स के अच्छे तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों आइए हमारे पांचवें प्रोनाउन यानी पांचवें सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। और जिन लोगों ने जिनको ये ना पता हो कि सर्वनाम क्या होता है, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर करिएगा, उसमें मैंने आपको प्रोनाउन नाउन बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात करता है, यानी इट टॉक्स अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली। आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं और ये कौन से होते हैं। पहला, ईच यानी प्रत्येक, ईच एंड एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, आइदर या नाइदर, कोई भी, आइदर ऑफ देम इज नॉट ब्यूटिफुल, यानी उनमें से कोई भी सुंदर नहीं है। बोथ यानी दोनों, वी बोथ वेंट टू द मार्केट, दोनों बाजार गए थे। एनीवन, कोई भी हमारे चैनल को प्यार नहीं करता, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरीबडी लाइक्स आवर चैनल, एवरीथिंग यानी सब कुछ। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक सर्वनाम है। हमारे छठे वाले सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिएगा, मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगी। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आप अटक रहे हैं तो वीडियो को शुरुआत से देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो सके। हमारा छठा सर्वनाम है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी जो किसी चीज की तरफ संकेत करता हो, संकेतवाचक। तो ये सर्वनाम कहता है किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ जो संकेत करता हो उस प्रोनाउन को हम संकेतवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम कहते हैं। इट इज यूज्ड टू पॉइंट एट समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक दिस इज द मार्कर आई यूज्ड टू टीच, यह वो मार्कर है जिससे मैं पढ़ाती हूं। दैट इज इन ब्लू कलर, वो ब्लू कलर में है। दीज, ये बहुत सारे हैं। दीज आर टू मेनी। दोज, वे मार्केट गए थे, वे बाजार गए थे। दोज पीपल वेंट टू द मार्केट। सो दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। ये बता रहा है आपको आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये संकेत दे रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे संकेतवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमारा 6th प्रोनाउन कंप्लीट होता है। आइए हमारे 7th और 8th प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रोनाउन यानी 7वां सर्वनाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। ये कहता है, ये वह सर्वनाम है जो अपने बारे में या कर्ता के बारे में दर्शाता हो, यानी इट इज यूज्ड विद सेल्फ और सेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ यानी अपने आप को, हर सेल्फ यानी खुद को, हिमसेल्फ भी हो सकता है। अगर आप लड़की के बारे में बात करें, मैंने पहले भी कहा था, तो हर यूज होता है, लड़के के बारे में हिम यूज होता है। देमसेल्व्स यानी खुद को, बहुत सारे लोग दे देमसेल्व्स प्लेड क्रिकेट, उन्होंने खुद ही क्रिकेट खेला। योरसेल्फ, तुम अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, डोंट हर्ट योरसेल्फ, खुद को चोट मत पहुंचाओ। ये हमारा होता है 7th रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 8वां प्रोनाउन है रेसिप्रोकल यानी परस्परवाचक सर्वनाम। इसमें हम कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी पारस्परिक संबंधों के बारे में जो भी सर्वनाम दर्शाते हैं उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम और श्याम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राम एंड श्याम लव ईच अदर, एक दूसरे से। वन अनदर, आपस में, वो एक दूसरे से यानी ईच अदर से, वन अनदर यानी आपस में, वो आपस में नहीं लड़ते हैं, वो आपस में प्यार करते हैं, वन अनदर। ये हमारा 8वां सर्वनाम है दोस्तों। इसी के साथ हम अपने सारे सर्वनाम को समझ चुके हैं। प्लीज इनको नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे बुक्स, चैनल्स आपको 7 प्रोनाउंस, 6 प्रोनाउंस, 9 प्रोनाउंस, 12 प्रोनाउंस भी कहते हैं। मैंने जो आपके लिए लिस्ट किया है ये बेसिक है, इनको प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अब हम समझ रहे हैं दोस्तों, ये हमें हेल्प करने वाला है कि किस तरीके से आप अंग्रेजी के एक वाक्य को फॉर्म कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली आप लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सीख सकते हैं, अभी भी आप सीख रहे हैं? जी नहीं, आप सीख चुके हैं ऑलमोस्ट। आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरीके से, आसान तरीके से अंग्रेजी सीखते रहिए दोस्तों। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड्स यूज कीजिए और अपने चैनल अंग्रेजी सीखे को लाइक करते रहिए। आज के लिए इतना ही। मिसेस वर्षा पूरन सिंह और अपने चैनल अंग्रेजी सीखे की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे जरूरी बात, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जिंदगी बहुत ही प्यारी है, अच्छे तरीके से जिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।